नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो चलिए मोस्ट 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के लिए सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट 144 प्लस अंडर रूट 0.0169 माइनस अंडर रूट 4.41। फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए कि अंडर रूट 144 इक्वल 12 हो जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट 0.0169 मतलब जो है ये हो जाएगा 0.13, ठीक है फ्रेंड्स। अंडर रूट 4.41 ये हो जाएगा 2.1। तो यहाँ 12 प्लस 0.3 तो 12.13 माइनस 2.1, यहाँ 0 लिख लेते हैं। अब 3 में 0 0, 1 में 0, 2 में 2 0, 1 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 10.3 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये रहा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल 18 और वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल 24, तो एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक्स प्लस वाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, पहला इक्वेशन हमारा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बराबर 18, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई बराबर 24, ये सेकेंड इक्वेशन है। फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए कि जब हम इक्वेशन जोड़ते हैं तो लेफ़्ट साइड एक साथ जुड़ जाएगा और राइट साइड एक साथ, ठीक है। तो हम लेफ़्ट साइड जोड़ेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन को जोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स। सेकेंड को मतलब लेफ़्ट साइड वाला एक साइड जोड़ना है, हमें मालूम होना चाहिए। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब राइट साइड 18 प्लस 24, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक समझ आ गया होगा, ये 24 है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई प्लस एक्स वाई, तो हमें मालूम होना चाहिए कि एक एक्स वाई और एक एक्स वाई 2xy, ठीक है फ्रेंड्स। अब x प्लस यहाँ y है, सॉरी ये y है, प्लस y इक्वल 8 4 12, 2 1 3 1 4, 18 और 24 42, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। फ्रेंड्स, हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 42, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम एक्स प्लस वाई को लेट ले लेंगे ए, एक्स प्लस वाई को हम मान लेंगे क्या ये, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 42, ठीक है। अब इक्वेशन को हम तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस 7a माइनस 6a इक्वल 42। या तो ये जो इक्वल है, इक्वल के बाद 42 है, वो इक्वल के लेफ़्ट साइड आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा इक्वेशन था ए स्क्वायर प्लस ये इक्वल 42। अब यहाँ देखिए, हम 42 को जो है लेफ़्ट साइड ले आएंगे, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस
42 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन को तोड़ते हैं। हमें मालूम है कि आपको इक्वेशन तोड़ना अच्छी तरह आता होगा। तो होता है इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस मूलों का योग 7 ये माइनस 6 ये तो मूलों का गुणनफल -42 इक्वल 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा तो ए प्लस 7 हो जाएगा, -6 यहाँ से कॉमन आएगा तो ए प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट आगे की ओर। फ्रेंड्स हमारा आ चुका था a इंटू ए प्लस 7 -6 इंटू ए प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो a माइनस 6 इंटू ए प्लस 7 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे हम a माइनस 6 इक्वल 0 और a प्लस 7 इक्वल 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो a बराबर 6 और a बराबर -7। फ्रेंड्स मालूम होना चाहिए कि यदि इक्वल के लेफ्ट साइड प्लस में है तो इक्वल के राइट साइड जाने पे चिन्ह बदल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा a इक्वल 6 आया और b -7। तो हम ये किसे माने थे, x प्लस वाई को ही हम a माने थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा x प्लस वाई का वैल्यू हो जाएगा 6 या -7, 6 या -7। तो हमें ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीधे सीधी फॉर्मूला पे बेस है। यहाँ दिया है 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात करें। तो हमें मालूम होना चाहिए कि गोले का जो आयतन है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, जहाँ आर है गोले का त्रिज्या यानी रेडियस और हमें व्यास दे दिया है। तो हमें त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है मालूम होना चाहिए। तो त्रिज्या हमारा आ जाएगा 12/2 यानी 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब रेडियस आ गया हमारा 6, तो हम फार्मूला पे बैठा देंगे गोले का आयतन। आयतन है फ्रेंड्स यहाँ आयतन। ठीक है, तो 4/3 पाई में हमें रखना है, तो पाई का मान नहीं बैठाएंगे और 6 का क्यूब, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 का क्यूब आने 6 जो है 3 बार मल्टीप्लाई में, तो 3 से हम 6 को एक बार काटेंगे तो 2 से कट जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं, हम गुना करते हैं 4 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6, तो 4 दूना 8, 8 छक 48 और 48 गुने 6 पाई। अब 48 को 6 से गुना करते हैं, यहाँ देखो फ्रेंड्स, तो 8 चौक 48, 4 6 चक 24 और 4 28। फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज में हम गुना करते हैं। फ्रेंड्स 48 गुने 6 इंटू पाई था, तो 8 चौक 48, 4 6 चक 24, 4 28, तो 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं। क्वेश्चन है वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, मोनू की आयु जो है 2000 में उसकी बहन की आयु से 3 गुनी थी। अब आगे क्या है, 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। तो 2010 में मोनू की आयु, तो हम मानेंगे 2010 में मोनू की जो आयु था वो x और उसकी बहन की जो 2010 में उसकी बहन की आयु को हम मान लेंगे y। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2010 में जो है उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक था। तो फ्रेंड्स हमें मालूम चाहिए कि x जो है y से 24 ज़्यादा है, तो y साइड y के साथ हम 24 जोड़ेंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से मेरा फर्स्ट इक्वेशन निकल जाएगा। इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल 24। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। फ्रेंड्स तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ चुका था
एक्स माइनस वाई इक्वल 24, जो कि दूसरे सेंटेंस है। हम फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी, यानी 2010 से 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 वर्ष पहले। तो हमें मालूम होना चाहिए कि यदि 10 वर्ष पहले बोला, यानी जितना वर्ष पहले बोलेगा तो वर्तमान आयु में उतना घटा देंगे, यानी 2010 मान लेते हैं वर्तमान उसका आयु है, तो x में 10 वर्ष घट जाएगा तो 2000 ईस्वी चल जाएंगे हम लोग, 2010 से 2000 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, तो x माइनस 10 ये मोनू की आयु है और उसकी बहन की आयु y माइनस 10। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या बोला, मोनू की आयु उसकी बहन की 3 गुनी है। ये जो है x माइनस 10 एक्स माइनस वाई से 3 गुना है, तो हमें इसको इक्वल करने के लिए y माइनस 10 में 3 से गुना करना पड़ेगा। यह 3 है फ्रेंड्स, 3 से गुना कर दिए हम। ठीक है, पढ़ते हैं। अब x माइनस 10 बराबर 3y माइनस 30 या 30। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ सेकेंड इक्वेशन हमारा आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, x माइनस वाई बराबर 24। अब यहाँ x माइनस 3y, 3 इधर आया तो माइनस में हो गया, और इक्वल माइनस 30, और लेफ्ट साइड 10 जो है माइनस में है, इक्वल के राइट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो माइनस 30 प्लस 20 माइनस 20 प्लस 30 मतलब माइनस 30 प्लस 10 इक्वल माइनस 20। ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। फ्रेंड्स, तो हमारा इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल 24। सेकेंड इक्वेशन हमारा आया x माइनस 3y इक्वल माइनस 20। ठीक है फ्रेंड्स, हम y को यहाँ इक्वल करते हैं, चूँकि हमें मोनू की आयु x निकालना है, तो y को इक्वल करते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल 72, और नीचे वही रहेगा x माइनस, यहाँ 3y हो जाएगा फ्रेंड, 3y नीचे हो जाएगा, मतलब जैसे देखिए यहाँ 3 से गुना हुआ तो 3x माइनस 3y इक्वल 24 या 72 72, और यहाँ वही रहेगा क्योंकि यहाँ हम केवल 1 से गुना किए हैं, या तो आप नहीं कर सकते। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 20। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इक्वेशन को सॉल्व करते तो हमें मालूम होना चाहिए कि चिन्ह नीचे यदि हम चिन्ह बदल देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये माइनस 3y प्लस 3y कट जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ तो 3x माइनस x तो 2x इक्वल 72 प्लस 20, चूँकि यहाँ चिन्ह बदल चुका है, माइनस था तो प्लस हो गया, तो 72 प्लस 20 92। तो हमारा x बराबर आ गया, 2 से जो काटेंगे 92 को तो 46, यानी 46 आ जाएगा x बराबर। हमने x ही मोनू की आयु x मानी थी, तो मोनू की आयु 46 मोनू की आयु आ गया 46। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 2 इंटू 5x माइनस 3 प्लस 3 इंटू 3x माइनस 5 इक्वल 93। तो हमें x का वैल्यू पूछा, तो यहाँ 2 को जो है 5x से गुना करेंगे पहले तो 10x, फिर 2 को 3 से गुना करेंगे माइनस 6, फिर 3 को 3x से तो प्लस 9x, और 3 को माइनस 5 से तो माइनस 15 इक्वल 93। ठीक है फ्रेंड्स, अब x जुड़ जाएगा तो यहाँ 10x प्लस 9x 19x और माइनस 6 माइनस 15 माइनस 21 इक्वल 93। अब मालूम होना चाहिए कि 19x इक्वल ये 93 कि सुधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 93 प्लस 21। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो हमारा फ्रेंड्स आ गया था 19x इक्वल 93 प्लस 21 तो 114। तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड्स 19 से 6 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड्स 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया है द्विघात समीकरण 6 माइनस 5x² माइनस 8x इक्वल 0 के मूलों का गुणनफल। फ्रेंड्स, तो हमें मालूम होना चाहिए
यदि इक्वेशन ax(xy) प्लस bx प्लस c हो तो मूलों का जो गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल वो हो जाता है, मूलों का गुणनफल जो होता है मूलों का जो गुणनफल होता है वो c अपॉन ये हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा इक्वेशन है 6 माइनस 5xxy माइनस 8x इक्वल 0। तो इसे हम पहले ax(xy) प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखते, तो माइनस 5xxy माइनस 8x प्लस 6 इक्वल 0। अब गुणों का मूलों का गुणनफल, सॉरी गुणों का नहीं, मूलों का गुणनफल पूछा है हमें, तो c बटे ये, तो ये हो गया -5 और c हो गया 6, तो 6 अपॉन -5 यानी हमारा हो जाएगा -6 अपॉन 5 गुणों का गुणनफल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, यानी 1 है तो ये 10 वर्ष में स्वयं का दोगुनी हो जाती है 10 वर्ष में। ठीक है, तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। तो ये पहला 10 वर्ष में 2 गुनी, फिर अगला 10 वर्ष में 4 गुनी, फिर अगला 10 वर्ष में 8 गुनी और इसके बाद जो है अगला 10 वर्ष में 16 गुनी। तो हम जोड़ते हैं 10 10 10 10, ये 4 मतलब 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स ये हम आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता दिया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए एक बार और आप लोग देख लीजिए, यदि एक धनराशि 10 वर्षों में 2 गुना हो रहा है तो फिर अगला 10 वर्षों में वो 4 गुना हो जाएगा, फिर अगला 10 वर्षों में 8 गुना, अगला 10 वर्षों में 16 गुना। तो ऐसे हमें 4 स्टेप करना पड़ा, यानी 10 4 12 तो 40 वर्ष। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि विकर्ण दिया है तब समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है हाफ इंटू d1 गुने d2। ठीक है फ्रेंड्स, आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। अब इसी पे हम डायरेक्ट बैठा देते हैं, तो क्षेत्रफल 1/2 इंटू 12 इंटू 15। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12 जो है 2 से 6 बार में चल जाएगा, तो 15 छक 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट आंसर डी। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ रिपीट हो गया फ्रेंड्स, ये वही है, राइट आंसर डी होगा। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ जो है बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। फ्रेंड्स आज की सीरीज में जो है, फ्रेंड्स आज की जो सीरीज में है इसमें एक क्वेश्चन कम है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 125.99 माइनस 35.92 प्लस 3.89 इंटू 6.11। फ्रेंड्स जहाँ आप देखिएगा ऐसे कि पॉइंट है तो हमें मालूम होना चाहिए कि यदि कोई भी संख्या 0.5 से बड़ा है तो ये 1 हो जाएगा और 0.5 से छोटा है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ देखेंगे कि 0.99 ये तो यहाँ हम डायरेक्ट इसको जो है जैसे 125.99 है तो इसको हम 126 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये है 35.92 तो यहाँ भी हम 36 लिख सकते हैं। फ्रेंड्स अब देखते हैं 3.89 तो इसको हम 4 लिखेंगे और 6.11 जो कि 0.50 से कम है तो उसको वही लिखेंगे, मतलब 16। ठीक है फ्रेंड्स, अब 126 में 36 तो यहाँ 90 बच जाएगा और यहाँ जो है 16 64,
तो ये आ जाएगा 154, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का सीरीज यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ फ्रेंड्स को भी मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, और जहाँ समझने में दिक्कत हो रहा तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं, हम अगले दिन आएंगे नेक्स्ट सीरीज के साथ, नया क्वेश्चन के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।